हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक गणित एंड गाइस जीटीयू डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और ये एक सिंगल वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटायर जो आपके जीटीयू का सिलेबस है उस टाइप से जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सिंगल वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर देंगे अपने। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसा कि तो आप लोगों को मालूम है, जैसा तुम लोग को पता है कि कोई भी इक्वेशन जेम जेम के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो जैसे ये क्या है, कोई इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसी टाइप से ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्लस एक्स वाई। अब ये आपकी क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन के अंदर अगर अपने डिफरेंशियल डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो कि हमने यूनिट नंबर 2 में देख लिया है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन यहाँ ऐड कर देते तो वो क्या बन जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये बेसिक है। जैसे कि यहाँ पर अगर x है तो हम लोग अगर x को ऐसे रखते हैं, अगर y का डेरिवेटिव करते हैं मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या बन गया? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा बेसिक में अपने नहीं जाएंगे, अभी जो है ऑर्डर और डिग्री आपका जो टॉपिक है वो लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट हमारी जो मेथड है वो होगी ऑर्डर और डिग्री। इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? तो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है ये तुमको मालूम होना चाहिए, आई थिंक तो मालूम ही होगा, बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि एफ डैश एक्स है मतलब कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो दिस इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, रेडी, फर्स्ट टाइम। अगर यहाँ पर डबल डैश दिया है मतलब इसका क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ओके, तो यहाँ पे होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इधर थ्री डैश है मतलब ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ओके, सो दिस वन इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सिंपल मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई ऑर्डर। अभी बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी जो पावर दी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके ओके, सो यहाँ पर ये तुम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पर अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, देखो ये यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है और बीच में क्या डेरिवेटिव दिया, मतलब इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर अपने को ऑर्डर और डिग्री जो है फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, सो ऑर्डर किसको बोलेंगे? जो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा था, जैसा कि आप तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये रहा। ओके, सो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2 है। देख सकते हो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये क्या है? सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो ये वाला जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। और डिग्री किसे बोलते हैं? तो डिग्री यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा था हमारा? ये था सेकंड टाइम। अब इसकी पावर क्या दी हुई है? ठीक है, अब इसकी पावर क्या दी हुई है? 3 दी हुई। ओके, इसकी पावर क्या दी हुई है? 3, तो इसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा। रेडी, ऐसा करना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख सकते हो। इसके अंदर भी अपने को क्या फाइंड करना है? ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखो ऑर्डर मतलब सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है? थर्ड टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम। देख सकते हो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। उसके बाद क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड टाइम। यहाँ पर क्या है? थर्ड टाइम। तो मतलब इसकी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगी? 3 होगी, बराबर। अब हमको क्या फाइंड करना है? डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर जो होती है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या है? 3 है। अब इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी सॉरी इसकी पावर क्या है? तो इसकी पावर देख सकते हो कुछ भी नहीं दिया है। अगर कुछ भी नहीं दिया है मतलब इसका पावर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, रेडी। और डिग्री क्या होगी यहाँ पर? तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव था उसकी पावर क्या है? यहाँ पर 3 है, तो 3 आएगा, रेडी। अभी उसके बाद देख सकते हो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखो। के अंदर भी हमको हाईएस्ट ऑर्डर सबसे पहले फाइंड करना है। तो देख सकते हो ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, मतलब 3 जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और डिग्री क्या होगी? तो जो हाईएस्ट पावर है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर क्या है? 2, तो ये हो जाएगा अपना डिग्री, रेडी। और एग्जाम्पल नंबर 5 देख सकते हो। यहाँ पर क्या है? तो देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर, बट इसकी पावर 4 है तो ये नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पर जो है ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। और डिग्री क्या होगी? इसकी पावर, तो इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है। कोई भी पावर नहीं दी हो, मतलब कि इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है, क्लियर। अभी देखो, अभी एग्जाम्पल नंबर 6।
ओके, सो इसमें क्या हमको फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री बराबर। तो देखो इसमें भी कैसे होगा कि यहाँ पर देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। रेडी। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। अभी ये वाले एग्जाम्पल के अंदर देखो तो यहाँ पर डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर हो जाएगा 2, बट इसकी ऑर्डर फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो टर्म है ये वाला इक्वल टू के इधर साइड वाला टर्म है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि पावर कंप्लीटली बताया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर अपने को थोड़ा सा मतलब यूज़ करना पड़ेगा हमारा लॉजिक। तो यहाँ पर ये वाला जो 2 है इसको यहाँ से हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, 2 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी इक्वल टू के इधर साइड भी पावर में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 3 और 2, तो 3 2 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर क्या आई, ऑर्डर हमारा क्या था, 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमारी जो है एक्चुअल डिग्री होगी। रेडी, ये क्लियर हो गया। अभी एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8 भी कैसे करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट डिग्री इसमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी इक्वेशन के अंदर साइन, कोस, टेन, कोट कोई भी ऐसे फंक्शन दिए हो, या तो फिर ई रेस टू एक्स, ई की पावर कोई भी फंक्शन दिए हो, तो ये सब जो है पॉलिनोमियल। तो इसलिए यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल नहीं होते, इसलिए यहाँ पर जो डिग्री है नॉट डिफाइंड आती है। तो यहाँ पर लिख देने का नॉट डिफाइंड। क्लियर है इतना। देखो यहाँ पर ई रेस टू डी वाई डी एक्स है, मतलब यहाँ पर ई की पावर है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल में जो है ई रेस टू या फिर साइन कोस ये नहीं आते। वैसे ही एग्जांपल नंबर 9 देखो, एग्जांपल नंबर 9 में भी अगर तुम ऑर्डर देखोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ऑर्डर तो 2 आएगा, बट अगर डिग्री की बात करोगे तो डिग्री नहीं आएगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या है, साइन के अंदर दिया हुआ है, साइन के अंदर तुम्हारा डेरिवेटिव दिया है। तो यहाँ पर भी जो है तुम्हारा डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर भी तुम्हारा डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके ओके गाइस, तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल सेपरेबल। तो ये वाली जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमको सबसे पहले जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनको पहले तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वेरिएबल मतलब फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ अगर मैं, तो ये डी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसे हमको अलग करना पड़ेगा। वैसे अगर दूसरा अगर हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ वाई और वाई के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों को सबसे पहले हमको सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स डी एक्स और इक्वल टू में जी ऑफ वाई डी वाई। ओके, सो ये हमें करेंगे तो हमारा जो है सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उससे सॉल्व होगा। एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 10 देख सकते हो, यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर हमको। ओके, तो इस इक्वेशन के अंदर अपने करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो डी एक्स एक्स और वाई टर्म है उसको सबसे पहले डी एक्स और डी वाई के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसके अंदर सबसे पहले इक्वल टू के दूसरी साइड को वाई को भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डी वाई इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस का है, उधर साइड जाएगा तो माइनस का वाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है इतना। अभी क्या करेंगे कि ये जो वाई है उसको इक्वल टू के इधर साइड भेजेंगे और ये जो एक्स है उसको इधर साइड भेजेंगे। तो x यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डी एक्स एज इट इज। अभी ये y यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डी वाई। रेडी, इतना क्लियर है। अभी क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बताया, अभी बोथ साइड क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अप्लाई बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो सिंपली 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय वाई डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। रेडी, तो यहाँ पर जो है 1 अपॉन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वाई। ओके, सो ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो याद रखना है। और यहाँ पर माइनस एज इट इज़, यहाँ पर 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी नहीं लिख सकते अपने, यहाँ पर अपने को लॉग सी लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस लॉग सी। अब लॉग सी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर लॉग था, इसलिए यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम डायरेक्ट सी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लॉग सी, ठीक है, प्लस सी की जगह, क्योंकि इंटीग्रेशन में खाली कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, प्लस सी, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होता हो तो यहाँ पे कर देने का, जैसा कि यहाँ से अगर दोनों लोग सेम है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि log y एज इट इज़ रखते हैं, log c को आगे लिख देते हैं
और ये माइनस का log x है, इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा log अगर हमको कैंसिल करना है तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली बीच में क्या है माइनस है, तो लॉगरिथम का सिंपल सा रूल है कि बीच में माइनस है तो इन दोनों टर्म का क्या होगा, डिवीजन होगा, तो c बाय एक्स हो जाएगा। यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c बाय एक्स। सो दिस इज अवर आंसर, ओके। और यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना हो तो x को जो है यहाँ पे डिवीजन में दूसरे साइड भेज दो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज योर आंसर। रेडी। बस इस टाइप से ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेपरेबल वेरिएबल जो है, वेरिएबल सेपरेबल जो आपका टॉपिक है, इसके एग्जांपल्स आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओके। ओके गाइस, तो 11 नंबर का यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो। ये एग्जांपल जो है मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है, बहुत बार जीटीयू के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाई वाला टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड भी भेजेंगे सबसे पहले। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। रेडी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स एज इट इज रहने देंगे। ये वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर साइड आ जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू वाई एज इट इज रहने देंगे। ये वाला यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको इधर साइड लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। रेडी। अभी क्या करेंगे, बोथ साइड जो है हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। रेडी। इतना क्लियर है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन की जो मेथड थी, मेथड नंबर 2 की 3 आई थिंक थी, उस मेथड में क्या था कि हमारा जो नीचे वाला फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर होता है, यहाँ पर अगर 2 ये 1 प्लस देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। रेडी। इतना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। रेडी। तो ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अगर हम लोग सेट कर दे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो ऊपर क्या है ओनली फॉर x है, तो हम अगर वहाँ पर 2 एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 से डिवाइड करना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। वैसे ही यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है वही मेथड अप्लाई करेंगे, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। रेडी। अभी यहाँ पर जो है सिंपल इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा, 1/2 जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर रहेगा एज इट इज। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा लॉग, और ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। रेडी। ये जो है बेसिक इंटीग्रेशन है, बराबर। 1/2 यहाँ पर भी सिंपल वही हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट के अंदर ये वाला नीचे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखेंगे हम लोग, लॉग सी लिखेंगे। रेडी। और यहाँ पर कर देंगे हम लोग ब्रैकेट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसके साथ में। इतना क्लियर है। अभी ये देखो इक्वल टू में है तो यहाँ से ये दोनों टर्म कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म का जो बेस है वो सेम है, और दोनों के बीच में एडिशन है तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर लोग 1 ले लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पर सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। सो दिस इज योर आंसर। रेडी। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखो इसको भी वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई को एज इट इज रहने देंगे। ये वाला वाई जो है इसको जो है यहाँ पर डिवीजन में है तो यहाँ साइड आ जाएगा। इसको नीचे ले लेंगे क्योंकि इक्वल टू के इधर साइड ले लेंगे, और इसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ऐसा आपने कर सकते हैं, या तो फिर ये वाला जो डी वाई है इसको भी नीचे ले सकते हो तुम लोग, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ये वाला जो डी वाई है इसे एज इट इज रहने देते हैं, और नीचे जो है वाई आ जाएगा इक्वल टू, खाली एक्सचेंज किया है, इक्वल टू के इधर साइड कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो डी वाई है ये यहाँ पर डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स। रेडी। बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो तुम लोग लिख सकते हो लाइन में कि बोथ साइड अप्लाई इंटीग्रेशन, मतलब अप्लाई बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, अगर डी वाई को थोड़ा सा साइड करोगे, क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर 1 होगा, ठीक है। तो डी वाई साइड में कर देंगे क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए यहाँ पर डी वाई है, बराबर। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में लास्ट में क्या आता है प्लस सी आता है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपने को लॉग सी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपली वही टर्म होगा कि लॉग वाई एज इट इज रहेगा, यहाँ पर दोनों के बीच में एडिशन है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स सी, और यहाँ पर लॉग से लॉग कैंसिल तो वाई इज इक्वल टू एक्स सी। तो
बस ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 13 देख सकते हो, इसे सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल ईजी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पर डी वाई को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से ये वाला जो सबसे पहले देखो, डायरेक्ट नहीं करने का, सबसे पहले क्या करो कि ये वाला जो टर्म है इसे एज इट इज रहने दो। ये माइनस में है तो इधर साइड जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अभी डी वाई को एज इट इज रहने दो। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई। ओके, सो डी वाई तो है ही, और यहाँ पर क्या बचा, डी एक्स ऊपर बचा। और ये वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दो। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पर हो जाएगा डिवीजन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस, तो डी वाई को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, तो ये जो है ये हो जाएगा 10 इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स का, प्लस c। ठीक है, क्लियर इतना। बट गाइज यहाँ पर डायरेक्ट c नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स c। सो दिस इज योर आंसर। रेडी, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो गाइज एग्जाम्पल नंबर 14 देख सकते हो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये भी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, सिंपल है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 जो है इसे एज इट इज रहने देंगे। क्या करेंगे अपन कि ये जो y यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, और dy को एज इट इज रहने देते हैं इक्वल टू में। यहाँ पर जो ऊपर x+2 है इसे एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर जो dx डिवीजन में था उसको दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में मतलब यहाँ पर dx लिख देंगे, और नीचे जो है वो हमारा x एज इट इज रहेगा। इतना हो गया। अभी इसमें से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग जो है इसे सिंपल वे में लिखें तो यहाँ पर अपने 1 प्लस 2 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसे तुम लोग सॉल्व करते हो तो यहाँ पर अगर तुम लोग एलसीएम लोगे तो x हो जाएगा, और x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा तो x+2, मतलब एज इट इज़ यही वाला टर्म वापस से आएगा। तो हम लोग इसको जो है ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है रिवर्स तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर dx। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे यहाँ पर और यहाँ पर तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है। और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग लॉजिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/y dy इक्वल टू, यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस। ओके, सो यहाँ पर जो है हाँ रेडी, और 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/x dx। अब ये मैंने 2 और 1 अलग अलग क्यों लिखा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला टर्म आएगा। ठीक है, अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ ये आगे तुमको पता चले। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 एज इट इज रहेगा, log y का क्या हो जाएगा, हाँ 1/y का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर x का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था, प्लस यहाँ पर log c आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर लॉगरिथम का रूल यूज़ करो, तो 2 जो है आगे है पावर में चला जाएगा तो log y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x प्लस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 को सबसे पहले पावर में भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा log x स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ, नहीं डायरेक्ट नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस log c। अभी क्या होगा, यहाँ पर देखो दोनों के बीच में क्या एडिशन है, दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log एक बार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या 2 मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ, एग्जैक्ट लिखता हूँ मैं, log y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x प्लस यहाँ पर हो जाएगा log, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x स्क्वायर और c। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अभी क्या करेंगे, ये वाला जो प्लस वाला टर्म है log वाला, ये वाला, इसको इक्वल टू के इधर साइड ले आएंगे, तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर साइड लोगे तो माइनस का log x स्क्वायर c हो जाएगा, और ये जो इक्वल टू x है इसे एज इट इज लिख देता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो log y स्क्वायर अपॉन सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी दोनों साइड जो है हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, log अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं log लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log, 2 मिनट। तो गाइस बोथ साइड log अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी log है तो यहाँ पर हो जाएगा log, और यहाँ पर था हमारा y स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर एक और log आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा log x।
और इसका बेस क्या था, ई। अब ये ई क्यों आया, तो ई जो है वो बाय डिफॉल्ट बेस होता है लोग का, ठीक है। ये अपन जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सीख चुके हैं, तो यहाँ पर ई लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो है लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर अगर हमको लॉग कैंसिल करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपली ये दोनों यहाँ तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो इसका जो है सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, ठीक है। अगर इसका लोगेरिथम फॉर्म देखते हैं तो ये हो जाएगा, और इसका सिंपल फॉर्म जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बेसिक मैथमेटिक्स थी, ये भी मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर में, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, रेडी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर बोथ साइड जो है लोग अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाई बोथ साइड लॉग, ठीक है। ऐसा लिख देने का तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 15 तुम लोग देख सकते हो, इसे भी वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला प्लस वाला टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे तो भी कर सकते हैं, या तो फिर अपने डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो अगर तुम लोग इसे इक्वल टू के दूसरी साइड भेजते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर। और पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद, मतलब कि पहले तो तुम लोग एक दूसरे का मतलब चेंज करोगे, एक्सचेंज करोगे, उसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा फिर तुम इक्वल टू के इधर साइड लाओगे तो वो एक्जैक्टली प्लस ही होने वाला है, ठीक है। मतलब यही टर्म वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी वाई जो है डी एक्स के 10 वाई जो है वो डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर मैं 10 वाई को यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई के साथ अगर यहाँ पर भेज देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये वाला जो 10 वाई है इसको यहाँ पर अगर मैं भेज देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा ओनली फॉर। और ये वाला जो 10x है ये इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर साइड अगर भेजता हूँ तो ये 1 है, मान लो यहाँ से ये वाला इधर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। तो ये जो ये वाला जो 10x है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो इधर साइड आएगा, मतलब समझ लो इक्वल टू के दूसरे साइड आवे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। बट यहाँ पर अपने इधर ही कर रहे हैं तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन तुम लोग कर सकते हो, बीच में क्या आएगा, प्लस, रेडी, इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर अगर ये पूरा टर्म को तुम लोग दूसरी साइड भेजते हो उसके बाद माइनस में करके करते हो तो भी तुम्हारा यही आंसर आने वाला है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 1/10x है, तो 1/10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोटेक्स लिख सकते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं ये, तो डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर वाई और 10y, ओके। तो इसे एज इट इज लिख देते हैं, डी वाई इक्वल टू 0, रेडी। अभी क्या करेंगे, अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, सॉरी कोट एक्स हो जाएगा, कोट एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये जो है मैंने बता रखा है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। अगर तुमको फॉर्मूलाज याद है तो तुमको मालूम होगा। प्लस यहाँ पर देखो 10y जो है इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, वो ऊपर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग सेक स्क्वायर, अरे सॉरी देखो 10 का डेरिवेटिव ऊपर दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लॉग 10y, ओके, लॉग 10y ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा, लॉग सी, रेडी। लॉग सी प्लस में भी लिख सकते हो, या तो फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, लॉग सी को जो है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड भी भेज दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों लोग के बीच में बेस सेम है और दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू 10y, सॉरी। और ये वाला जो सी है उसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का नहीं होगा क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है, ये मोड के अंदर होता है, इसलिए ये जो है माइनस नहीं होगा, तो लॉग सी होगा, ओके, क्लियर है इतना। तो अभी जो है दोनों साइड लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, साइन एक्स इंटू 10y इक्वल टू सी, दिस इज योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज अभी जो है हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं जिसका नाम है सपोज मेथड, ओके। अब ये जितने भी एग्जांपल जो सॉल्व होने वाले हैं ये सपोज मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। सपोज लेके अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो सपोज मेथड है ये मैंने अपने अपने आप से बनाया हुआ है, अपने आप से बनाया हुआ मतलब कि आपके कन्वीनियंस के लिए जो है मैंने इसका नाम जो है सपोज मेथड रखा है। ऐसा आपके बुक के अंदर या तो फिर आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका सपोज मेथड का, ओके गाइस। तो प्रीवियस मेथड के अंदर अपन ने 15 एग्जांपल देखे थे, तो ये वाला जो एग्जांपल है 16 नंबर का एग्जांपल है।
तो देख सकते हो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू में 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो dx है इसको इक्वल टू के इधर साइड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई dy, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर हो जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा, 1 बचेगा। रेडी। अभी इसको सपोज लेंगे, सबसे पहले किससे सपोज लेंगे, ये जो x प्लस वाई वाला जो टर्म है इसे हम लोग क्या ले लेंगे, सपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज x प्लस वाई इक्वल टू वी सपोज लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अब ये जितने भी एग्जांपल है इसको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सपोज लिया x प्लस वाई, जो फर्स्ट ब्रैकेट था उसको v सपोज लिया। रेडी। सपोज मेथड के अंदर जो भी ब्रैकेट्स दिए होते हैं उनको ही अपने को सपोज लेना पड़ेगा। आगे ज़्यादा एग्जाम्पल जब देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए थोड़ा सा जो है तुमको देखना है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हमने सपोज लिया, अभी इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव मतलब सब जगह हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। रेडी। इसका डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और वी का भी डेरिवेटिव करते हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, डेरिवेटिव किया है। अभी यहाँ से अपने क्या फाइंड करेंगे, डी वाई फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करो तुम लोग, सबसे पहले तो सपोज ले लो, जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया उसे सपोज ले लिया, ठीक है। वी सपोज लिया है, उसके बाद क्या करो कि जो सपोज लिया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में सारे टर्म को क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा। अभी क्या करो, वहां से तुमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। मतलब कि ये जो प्लस का 1 है इसको हम लोग इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई इज सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। ये प्लस का था इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। रेडी। इतना क्लियर है। देखो अभी यहाँ से अपन को 2 वैल्यू मिली। एक तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मिली, ये वाले ब्रैकेट की क्या सपोज ली थी, वी सपोज ली थी, ये मिल गया। और दूसरा क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों को बॉक्स में लिख दिया है, ठीक है। अभी जो है ये वाला जो टर्म है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या था यहाँ पर, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 था। रेडी। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया, देखो यहाँ पर मैंने बॉक्स कर दिया है उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू v है, तो v लिख देते हैं इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला है अपने को, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। रेडी। ये हमारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है इक्वल टू 1। रेडी। इतना क्लियर है। अभी जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो गाइस अभी इसका सिंप्लीफिकेशन किस टाइप से करेंगे कि हमारा जो थर्ड मेथड है, मतलब कि हमने जो सेकंड मेथड देखी थी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उससे ये अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला जो v है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड भेजते हैं तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये 1 के नीचे चला जाएगा तो 1 बाय वी हो जाएगा। रेडी। और यहाँ से क्या करेंगे, जो माइनस का 1 है इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1। रेडी। और यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग v को जो है एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देयरफॉर लिख देता हूँ, देयरफॉर। तो अभी क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज, यहाँ पर हम लोग एलसीएम v ले लेते हैं तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v। रेडी। इतना क्लियर है। अभी क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म है इसको इक्वल टू के इधर साइड लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डी वी है तो डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, जैसा कि अपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में देखा था वही कर रहे हैं यहाँ पर। ये v यहाँ पर डिवीजन में तो इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो यहाँ पर है ऊपर वाला ये नीचे चला जाएगा। और यहाँ पर डी वी एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर डी एक्स हम डिवीजन में इधर साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो सिंपल डी एक्स। ओके। अभी बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 तो होता ही है, ठीक है, तो उसे ले लेंगे। अभी जो है इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो है v एज इट इज है तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ थोड़ा सा सेटलमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, +1 और -1 कर देते हैं, ठीक है। +1 -1 कैंसिल ही होकर एज इट इज टर्म ही आएगा, बट इसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तुम लोग लिख सकते हो। और नीचे क्या है 1 + v। रेडी। और डी वी, और यहाँ पर तो एज इट इज ही है 1 डी एक्स। रेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 + v लिखो। देखो अगर मैं इसको आगे पीछे लिख देता हूँ v 1 + v को तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके, क्योंकि एडिशन के अंदर आगे पीछे अपने लिख सकते हैं। तो 1 + v लिख देता हूँ। अभी देखो नीचे और ऊपर दोनों सेम है, और देखो इन दोनों के लिए अपने डिनोमिनेटर क्या है 1 + v है, तो अपने क्या करेंगे दोनों को सेपरेटली आप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + v और नीचे भी हो जाएगा 1 + v।
माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वी। क्या किया है मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर था तो मैंने दोनों को सेपरेटली दे दिया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल होंगे, ठीक है। डी वी इक्वल टू, ये तो एज इट इज ही है, क्लियर। और अभी क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी डी एक्स डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। रेडी, ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, ठीक है इसे। अभी इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो वी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है देखो, v का डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है, तो वो ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, लॉग डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस वी, रेडी, इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, रेडी। अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये काम करते हैं अपने कि देखो गाइज, अभी हमारा जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो चुका है, बट हमने सपोज क्या लिया था, वी सपोज लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखो दो जगह हमारे वी टर्म है, बराबर। अभी जो है हमको v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है। देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में ही x प्लस वाई इक्वल टू वी सपोज किया था, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमने x प्लस वाई सपोज किया था उसे यहाँ पर v की जगह पर प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर v की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस वाई माइनस लॉग 1 प्लस, यहाँ पर भी v है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, सो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, रेडी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, y माइनस लॉग 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, दिस इज अवर आंसर। तो इस टाइप से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 17 देख सकते हो। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये सब सपोज मेथड से करना है। देखो सपोज मेथड से करने के लिए, देखो कोई भी सपोज मेथड का एग्जाम्पल तुम लोग लोगे तो वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई दिया होगा, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी टर्म दे सकते हैं, या फिर 4x प्लस वाई प्लस 1, मतलब ब्रैकेट के अंदर दिया होगा, तो उसे हमको सपोज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले सपोज क्या लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू वी सपोज लो, z सपोज लो, जो मर्जी वो सपोज ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या सपोज ले लिया, z। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा। एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं इस वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में है, मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इतना क्लियर है। अभी यहाँ से डी वाई की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रन देंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स भी एज इट इज ही रन देंगे। ये वाला प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अपने को दो वैल्यू मिल गई, एक तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड मिल गया, सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड मिल गया, और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो मिल गई है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। तो सिंपली जैसा एग्जाम्पल नंबर 16 क्या था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से मैंने क्या लिखा है, ये वाला जो एग्जाम्पल था वही लिखा है, रेडी। अभी देखो, अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू में क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड, सॉरी गाइस। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो माइनस का 1 है इसको इधर साइड भेज देंगे, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, रेडी। ओके गाइस, तो अभी जैसा कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले तो z वाला टर्म एक साइड कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं ये पूरे टर्म को उठा के मैं इधर नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये सब जो है, एक काम करते हैं अपने कि ये वाला जो डी जेड है यहाँ पर क्या है, ओके मल्टीप्लीकेशन में, तो हाँ बराबर। तो अभी अपने क्या करेंगे, हाँ रेडी। तो ये वाला जो टर्म है तो उठा करके यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर समझ लो कि ये 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, और ये जो डी एक्स है यहाँ पर डिवीजन में, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, मतलब कि 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, रेडी। अभी बोथ साइड क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी। तो इसका जो ये वाला जो टर्म है इसका डायरेक्ट आंसर जेड के रिस्पेक्ट में, इसलिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स जेड। सब जगह टेन इनवर्स का फॉर्मूला आता है तो वो याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। टेन इनवर्स जेड बराबर इक्वल टू, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो प्लस सी, रेडी क्लियर है। अभी क्या करेंगे, ये जेड की जगह पर जो है हमने जो वैल्यू सपोज ली थी वो पुटअप कर देंगे। तो एक्स
z हमने क्या सपोज किया था x प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइज अभी जो है हमारी मेथड नंबर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो देखने वाले हैं। ये वाला भी जो मेथड है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कैसे है वो पता करने के लिए सबसे पहले जो तुम्हारा इक्वेशन दिया होगा वो कुछ इस टाइप का दिया होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब ये क्या है, तो ये एक इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है। जो कभी भी कोई भी एग्जांपल लीनियर इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो पता कैसे चलेगा, तो उसके अंदर जो है पी वाई और क्यू दिया होगा। पी वाई और क्यू मतलब कैसा कि सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स दिया होगा, प्लस में पी वाई वाई वाला जो टर्म है यहाँ पर ओनली फॉर वाई वाला ही टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हियर इज द ओनली फॉर ओनली वाई टर्म, ओके, ओनली वाई टर्म, ओके। यहाँ पर जो है ओनली वाई टर्म होना चाहिए। और ये जो p है और ये q है ये क्या है, तो ये दोनों ये क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। y के साथ में एक फंक्शन होगा और यहाँ पर q की जगह एक फंक्शन होगा। p और q हमने यहाँ पर क्यों लिया है ये अभी आगे मैं बताता हूँ। इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट स्टेप तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ फाइंड करना पड़ेगा। आई डॉट एफ। अब आई एफ फाइंड कैसे करोगे, तो आई एफ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी। अब ये क्या है, तो ये सब एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जो है ये याद रखो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैसे मिलता है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, जो भी तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि आई एफ मिला हुआ है उसको तुमको क्या करना है, तो सेकंड स्टेप में क्या करना है कि ये जो आई एफ मिला है मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है इसको y के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, y इंटू आई एफ, ओके। y के साथ मल्टीप्लीकेशन करो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, ये वाला जो q फंक्शन है वो एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो दिस आर द टू स्टेप। तो ये जो दो स्टेप है इससे हमारा लीनियर इक्वेशन सोल्व होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। तो गाइस एग्जांपल नंबर 18 तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसको देखो कैसे ये सोल्व होगा। तो देखो यहाँ पर देखो y दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो इधर देखने पर ही ये पता चल रहा है कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज लीनियर इक्वेशन, रेडी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेडी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देख सकते हो यहाँ पर ही मैंने लिखा था ये रहा, ठीक है। ये हमारे क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा जो p की वैल्यू है, यहाँ पर देखो y के साथ में कौन सा टर्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या मिलेगी 1, एंड q की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, तो देखो इक्वल टू में यहाँ पर वैल्यू क्या है 3x, तो q की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 3x मिल गई, ठीक है। सबसे पहले p फाइंड किया उसके बाद q फाइंड किया, ओके। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर से हमको p और q की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ फाइंड करेंगे, रेडी। तो फर्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ का फॉर्मूला क्या था, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, रेडी। ये था हमारा क्या था इंटीग्रेशन का, और सॉरी आई एफ का फॉर्मूला था, यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो ये रहा। फर्स्ट क्या था, आई एफ का फॉर्मूला ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है हमारा 1 डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ई रेस टू एक्स जो है वो हमारा क्या आ गया, आई एफ आ गया, रेडी। तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, रेडी। ये हमारा क्या आ गया, आई एफ आ गया। अभी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो सेकंड स्टेप का जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी देखो y इंटू आई एफ, वाई हमारा क्या है, y हमारा कुछ भी नहीं है, y तो नॉर्मल एक टर्म है, तो y एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर हमारा। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या मिली है, ये रही ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू हमारा क्या है, देख सकते हो यहाँ पर 3x है तो 3x लिख देंगे, इंटू आई एफ क्या है हमारा, तो आई एफ ये रहा ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स लिख देंगे, डी एक्स प्लस सी, रेडी। अभी देखो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, देख सकते हो कितना ईजी है। तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ओके गाइस। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये आगे का टर्म एज इट इज रहेगा y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू
ये वाला जो 3 है इसे हम लोग बाहर ले लेते, तो यहाँ पर क्या बचेगा u एंड ई एक्स। तो यहाँ पर जो है u v हमारे जो इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारा टॉपिक था उसको अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा u क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग सिंपली जो है वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है u एज इट इज़ मतलब कि x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब ई रेस टू एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारा x है। ओके, 3 को मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये बात का ध्यान रखना। इनटू ई रेस टू v क्या है हमारा, ई रेस टू एक्स है, dx और dx, रेडी, प्लस c लास्ट में लिख देने का, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज, यहाँ पर x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स, रेडी, प्लस सी। तो अभी यहाँ पर क्या बचेगा, y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू 3। तो अभी अंदर क्या बचेगा, x इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज, माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर 1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा। तो 1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 1 को हटा दिया है मैंने। तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा, प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर, रेडी। इस टाइप से एग्जाम्पल को जो है सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 19 देख सकते हो, ये भी तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हारा y दिख रहा है, ठीक है, ये y दिख रहा है, और यहाँ पर भी फंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पर भी फंक्शन ही है एक, समझ लो। तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बार बार तुमको जो है मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर कंपेयर करो एग्जाम्पल से। यहाँ से हम डायरेक्ट ही p की वैल्यू क्या मिलेगी, y के साथ वाला टर्म क्या है, 2/x, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या मिल गई, 2/x, क्लियर। एंड q की वैल्यू क्या मिल गई, ई रेस टू एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा दोनों मिल गया। अभी फर्स्ट क्या हम लोग फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ का फॉर्मूला क्या था, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, 2/x है, तो 2 को कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख देते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1/dx, 1/x dx बराबर। तो ई रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, रेडी। तो 2 को जो है यहाँ पर लोगेरिथम का रूल है कि जो आगे है वैल्यू उसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं, तो ई रेस टू log x स्क्वायर, रेडी। तो यहाँ पर हमारा जो देख सकते हो यहाँ पर भी e है, और यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा बेस जो है, कुछ भी नहीं दिया हो मतलब e होता है। ये दोनों जब भी सेम हो जाते हैं तो हमारा जो ऊपर वेरिएबल है वही हमारा हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आई एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेडी। ये हमारा क्या आ गया, आई एफ। अभी सेकेंड क्या फाइंड करेंगे हमारा, तो सेकेंड स्टेप में हमारा फॉर्मूला क्या था, y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर सेकेंड स्टेप, ओके। सो यहाँ पर y एज इट इज, सो y एज इट इज, आई एफ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी q की वैल्यू क्या मिली, ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू एक्स। आई एफ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो अभी यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमको u कौन सा लेना है, तो सबसे पहले जो है इन्वर्स आता है, उसके बाद लॉग आता है, उसके बाद मतलब कि नॉर्मल फॉर्म आता है। तो यहाँ पर हमारा u हो जाएगा एक्स स्क्वायर और v हो जाएगा ई रेस टू एक्स। तो अभी इसको मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है हमारे इंटीग्रेशन के अंदर, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारा होता है, उससे हमें इसे तो सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो यू वी फॉर्मूला के अंदर अपने लिखते हैं, तो ये जो एज इट इज रहेगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो u एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, उसके बाद डी वाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, v जो है हमारा, और डी एक्स प्लस, सॉरी, प्लस सी, रेडी। अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो y इंटू एक्स रेस टू 2 इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2x, और यहाँ पर ई रेस टू एक्स, यहाँ पर भी फिर से अपना जो है मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या फिर मल्टीप्लिकेशन फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट कर देता हूँ,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा हमारा v। तो यहाँ पर फिर से u v वाला जो अप्लाई करेंगे तो u एज इट इज 2x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स यानी e रेस टू एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन dy dx ऑफ u क्या है हमारा 2x और माइनस नहीं आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स यानी कि v का इंटीग्रेशन dx और dx प्लस c। रेडी। हमने क्या किया यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर भी एक मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हमने पूरा फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन इसलिए पूरा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। रेडी। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज़ माइनस 2x एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में माइनस इसे एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर जो है 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली x सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए 2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और वो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस c। तो ये वाला इंटीग्रेशन को फिर से सॉल्व कर देंगे तो y इंटू ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2x इंटू ई रेस टू एक्स। अभी यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा ये 2। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू एक्स ही होता है प्लस c। रेडी। सो अभी ये वाला जो ब्रैकेट है इसको खोल देंगे, या तो फिर ये यहाँ तक ही रखना हो तो यहाँ तक ही रखो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स है, खाली थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज़ करना है तो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, सो एग्जाम्पल नंबर 20 हम लोग चेक करते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, y के साथ में क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1/x जो है हमारा p की वैल्यू आ जाएगी एंड q की वैल्यू आ जाएगी हमारी e रेस टू एक्स। रेडी। यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है तो इसे हम लोग लास्ट में पुटअप करेंगे कंडीशन को। ठीक है, सो सबसे पहले जो है आई एफ फाइंड करते हैं। तो आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है 1/x dx, तो ई रेस टू लॉग एक्स। रेडी। यहाँ पर भी ई होता है बाय डिफॉल्ट बेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स मिल गई। ठीक है, अभी यहाँ से अपने जनरल इक्वेशन या फिर जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, या तो फिर सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या था, वो था y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये है ना हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन भी इसको बोल सकते हो नाम। ओके, मैंने ये बनाया है थोड़ा ईजियर हो जाए तुम लोग के लिए, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में नाम ले रहा हूँ। ओके, आई एफ क्या है हमारा एक्स है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ई रेस टू एक्स। आई एफ क्या है हमारा एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है। ओके, सो एक्स वाई हो जाएगा, इधर वाई एक्स हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा u, ये हो जाएगा हमारा v। तो u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, तो डी एक्स अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। रेडी, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर अभी क्या बचा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या हो जाता है ई रेस टू एक्स, तो खाली ई रेस टू एक्स लिख देता है डी एक्स प्लस सी। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी। क्लियर है इतना। अभी देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स 2 बार है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो वाई डॉट एक्स यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस सी। रेडी। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। रेडी। अभी ये इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई थी, y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 2। तो अभी यहाँ पर अपने लिखते हैं कंडीशन। तो यहाँ पर थी क्या, y
ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होगा कि इसको कंपेयर करते हैं वाई एक्स के साथ। ओके, तो वाई एक्स के साथ अगर हम लोग फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। रेडी। तो अभी जो है ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर जो है एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पे पुटअप करेंगे, ये वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो हम अपने पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर वाई की जगह क्या हो जाएगा 0, सॉरी 2, एक्स की जगह हो जाएगा 0 इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स की जगह हो जाएगा, एक्स का जगह पे 0 लिख देंगे, 0 माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर कोई भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 0 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 1 है, इधर साइड जाएगा तो माइनस का, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1। अभी इस सी की वैल्यू को यहाँ पर ये इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वाई एक्स एज इट इज एक्स -1 ई रेस टू एक्स एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखो ये ई रेस टू एक्स को थोड़ा सा आगे लिख दिया है मैंने, और ये सी की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो दिस इज आवर पर्टिकुलर आंसर, मतलब कि फाइनल आंसर। रेडी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 21 यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, बहुत ही इजी एग्जांपल है। ये भी जितने भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है और तुमको खाली यही तैयार करने हैं, इसके अलावा भी तुम लोग तैयार कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम लोग कर सकते हो, बट मैं जितने एग्जाम्पल यहाँ पर करवा रहा हूँ ये सब मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक एक्स जो है वो ज़्यादा हमको अड़ी कर रहा है यहाँ पर, तो इस एक्स को हटाना पड़ेगा। एक्स को हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, इस सारे टर्म को एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स -1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। रेडी। अब यहाँ से हमारा p क्या आ गया, p आ गया हमारा माइनस का 1/x। माइनस देखो अगर माइनस दिया हो इक्वेशन के अंदर तो माइनस लेने का, ठीक है, एंड q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। रेडी। सो हमारा p एंड q आ गया। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ -1 अपॉन एक्स, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया है dx। तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू माइनस लॉग एक्स, माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ई रेस टू लॉग एक्स रेस टू 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो -1 को ऊपर भेजेंगे तो एक्स रेस टू -1। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ई है और बाय डिफॉल्ट बेस क्या होती है, ई होती है। तो ई और ई कॉमन हो गया, मतलब एक्स रेस टू -1, यानी कि 1 अपॉन एक्स जो है वो हमारा क्या आ गया, आई एफ आ गया। रेडी, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड क्या हम लोग फाइंड करते हैं, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड स्टेप वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ। फॉर्मूला एकदम सिंपल है यार, याद हो जाएगा। देखो तुम लोग एग्जांपल सॉल्व करोगे तो तुम लोग को इजीली याद हो जाएगा। ये सिंपली मैंने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वाई आई एफ की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है एक्स, आई एफ की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स टी एक्स प्लस सी। अभी देखो इसके अंदर सॉल्यूशन करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस सी। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x प्लस सी, और यहाँ पर हमारा क्या था y अपॉन एक्स। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो 22 नंबर का एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है, जैसा कि हमने 21 नंबर का एग्जांपल किया है, बिल्कुल एज इट इज उसकी जैसा है। लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या हमको अड़ी कर रहा है, ये वाला टर्म हमको अड़ी कर रहा है। यहाँ पर खाली डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ही पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर, एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब ये सारे टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया सारे टर्म को। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि यहाँ से हमको हटाना है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा टर्म को क्या ले लेंगे हम लोग, p ले लेंगे। ठीक है, y को एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेडी। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू क्या आई, p इज इक्वल टू 2x, ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1, y के साथ वाला जो टर्म है उसको p लेते हैं हम लोग, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
4x² अपॉन x² प्लस 1। क्लियर, ये दोनों हमारे टर्म आ गए। रेडी, अभी जो है हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन कर देंगे। सबसे पहले आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है हमारे पास 2x अपॉन x² प्लस 1 dx। रेडी, तो यहाँ पर देखो x² का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा लॉग ये वाला जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है x² प्लस 1। रेडी, सो देख सकते हो यहाँ पर e और यहाँ पर भी बेस बाय डिफॉल्ट e होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा x² प्लस 1। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो हमारा आई एफ आ गया है। ठीक है, आई एफ की वैल्यू मिल गई। अभी जो है जनरल इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, यहाँ पर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलो वाई आई एफ फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सो वाई एज इट इज़, आई एफ क्या है x² प्लस 1, ये रहा, इक्वल टू क्यू क्या है हमारे पास, ये रहा 4x² अपॉन x² प्लस 1, और आई एफ क्या है हमारे पास, ये रहा x² प्लस 1 dx प्लस सी। देखो x² प्लस 1 x² प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx प्लस सी। ओके, सो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 4 को बाहर ले लेंगे, x² का क्या हो जाएगा x³/3 प्लस सी, और ये वाला यहाँ पर लिख देंगे y x² प्लस 1, यहाँ पर भी y x² प्लस 1। बस ये आ गया हमारा आंसर। देखा कितना इजी एग्जाम्पल है, दिस इज अवर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 23 इज अवर लास्ट एग्जाम्पल इन यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर सिंपल है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले क्या क्या करेंगे, यहाँ पर जो देख सकते हो ये वाला जो टर्म है ये अड़ी कर रहा है। अगर यहाँ से मैं ये इसे हटा दूँ, देखो अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखो इतना टर्म जो हमारा लीनियर इक्वेशन बच रहा है। बट उसको हटाने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी टर्म को अगर आप हटा रहे हो तो उसी टर्म से उसको डिवाइड कर दो, तो वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। बट उसको हटाने के लिए उससे डिवाइड तो करोगे, लेकिन उसी टर्म से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इक्वेशन थोड़ा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको डिवाइड करते हैं x log x से, फिर ये y वाले टर्म को भी x log x से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये इक्वल टू के इधर साइड भी x log x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, dy अपॉन dx प्लस y, और नीचे क्या बचा, y को थोड़ा सा साइड में लिखेंगे तो अपने को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन होगा, x log x, y इधर लिख देंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे, इक्वल टू log x² अपॉन, तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग आगे देते हैं। ठीक है, तो इस 2 को मैंने यहाँ से कैंसिल किया, इसको आगे दे दिया। ठीक है, लॉगरिथम का रूल है। तो देखो log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x ओनली 4 बचेगा। ठीक है, जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो वहाँ तक अपने को सिंप्लीफिकेशन करने का। अभी इसको कंपेयर करो तुम लोग लीनियर इक्वेशन से। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू हमारी क्या आएगी, p की वैल्यू यानी y के साथ वाली वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x log x। ये हमारा क्या आ गया, p आ गया, एंड q क्या आ गया हमारा 2 अपॉन x। क्लियर, तो अभी सबसे पहले क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन log x dx। अभी देखो 1x जो है ना, ये वाला 1x को ऊपर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई रेस टू 1 अपॉन x log x dx। तो देखो log x का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू log x। रेडी, क्लियर। तो देखो अभी यहाँ पर भी e है, और इसका बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है e, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो ये वाला जो टर्म है जो ब्रैकेट में, ये आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ आ गया हमारा। अभी क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y क्या दिया हुआ है, y कुछ नहीं दिया है, y तो फाइंड करना है, मतलब y तो एज इट इज रहेगा। आई एफ क्या है हमारा log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा क्या था यहाँ पे 2/x, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/x
2/x, आई एफ हमारा क्या है log x dx प्लस सी। रेडी? ओके, सो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल है, क्या करेंगे, ये 2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, log x को आगे लिख देते हैं, 1/x को पीछे लिख देते हैं, प्लस सी, सॉरी dx प्लस सी। तो देखो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव होता है तो फंक्शन का पावर इंक्रीज, यानी कि इसका पावर क्या है 1 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू लॉग एक्स की पावर 2, एक पावर इंक्रीज तो उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। ओके, सो ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। और ये यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, लॉग एक्स वाई इंटू लॉग एक्स, यहाँ पर भी y इंटू लॉग एक्स। रेडी? सो दिस इज अवर आंसर। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। क्या हो रहा है इस स्टेप में, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सब में सबसे पहले तो लीनियर बना दो, पी क्यू फाइंड करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है यूनिट नंबर 4 एक सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर हमने जो है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इसके अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब एग्जांपल्स देखे हैं, ये हमारा टॉपिक देखा है एक। और थर्ड जो हमारा मेथड था सपोज मेथड, ये देखा है। सेकेंड हमारा जो टॉपिक था वेरिएबल सेपरेबल, ये हमने देखा है। और फर्स्ट जो था हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा एग्जांपल जो है तुम्हारे बुक के अंदर दी हुई है, जितना मैंने समझाया उस हिसाब से अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने जितना कराया उतना करके जाते हो एग्जाम में तो पूरे के पूरे मार्क आएंगे। जितनी वीडियो बताए, जितनी भी मेथड्स और जितने भी स्टेप्स समझाए हैं फिर से रिवीजन करो, फिर से लिखो, 2-3 बार 5-10 चोपड़े को भरो, रफ चोपड़े को भरो। उसके बाद जो है फुल मार्क आएंगे मैथमेटिक्स में। ओके, सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।